सब गाड़ियां इस आदमी ने क्यों रोक रखी हैं? जिससे दूसरी तरफ की गाड़ियां जा सके और लोग सड़क पार कर पाएं। पर सब लोग इस आदमी के कहने से क्यों रुके? ये ट्रैफिक पुलिस है। वो देखो, उस बॉक्स पर क्या लिखा है जिसमें सिपाही खड़ा है। ट्रैफिक पुलिस। और वहां क्या लिखा है? यातायात के नियमों का पालन करें। बताओ तो, शालू और उसके पापा ने एक दूसरे की बात कैसे समझी? बोलकर और सुनकर। बोर्ड पर लिखी बातों को पढ़कर समझा। इससे स्पष्ट हो जाता है कि हम बोलकर और सुनकर एवं लिखकर और पढ़कर एक दूसरे की बातों को समझते हैं। अपने विचारों के आदान प्रदान के इन साधनों को ही हम भाषा कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों के विचारों को समझ सकते हैं। संकेतों द्वारा भी अपनी बात समझाना भाषा का एक रूप है। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं। भाषा के रूप: मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा बोलना भाषा का पहला रूप है। इसमें बोलकर अपने मन की बात कही जाती है और दूसरा उसे सुनकर समझता है। मोबाइल पर बात करना, रेडियो सुनना आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। लिखित भाषा: लिखना भाषा का दूसरा रूप है। इसमें लिखकर अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाई जाती है और दूसरा उसे पढ़कर समझता है। पुस्तक, समाचार पत्र आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। सांकेतिक भाषा: हालांकि संकेतों के द्वारा भी यातायात आदि के नियमों के विषय में बताया जाता है, मगर इनसे अन्य बातों को विस्तार से नहीं समझा जा सकता है। इसलिए संकेतों से समझे जाने वाली सांकेतिक भाषा का भाषा के रूप में अध्ययन नहीं किया जाता है। विभिन्न भाषाएं: संसार में हजारों भाषाएं लिखी, पढ़ी और बोली जाती हैं। अकेले भारत में ही 22 भाषाएं संविधान से मान्यता प्राप्त हैं। आइए जाने कुछ देशों की भाषाएं। देश: भाषा जर्मनी जर्मन, इंग्लैंड अंग्रेजी, मिस्र लैटिन, जापान जापानी, फ्रांस फ्रेंच, स्पेन स्पेनिश, चीन मंदारिन। भारत के अधिकांश लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं। मैम, ये कैसे पत्थर है? इन पर ये अलग तरह के निशान कैसे हैं? ये सभी प्राचीन लिपि चिन्ह हैं। लिपि क्या होती है? समझाती हूँ। आप लोगों को मैं बताता हूँ कि लिपि किसे कहते हैं। सभी भाषाओं को लिखने पढ़ने के लिए वर्णों के रूप में कुछ चिन्ह निश्चित होते हैं। इन्हीं चिन्हों के द्वारा हम अपनी बात लिखकर प्रकट करते हैं। इन चिन्हों को लिखने के ढंग को ही लिपि कहते हैं। लिपि भाषा के वर्णों को लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। अपने देश में प्रचलित कुछ भाषाओं और उनकी लिपियों के नाम इस प्रकार हैं। भाषा लिपि: हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, देवनागरी, कश्मीरी, शारदा, पंजाबी, गुरमुखी, अंग्रेजी, रोमन, उर्दू, फारसी, बंगला, बंगाली। आप भाषा और लिपि के बारे में जान गए हैं। अब व्याकरण के बारे में बातें करेंगे। भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए कुछ नियम हैं। इन नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र ही व्याकरण कहलाता है। ये उदाहरण देखिए। मेरे को तेरे घर आने का है। हम बाजार जा रहा हूँ। पीछे दिए दोनों वाक्यों में भाव भले ही समझ में आ रहा हो, परंतु वाक्य व्याकरण के अनुसार ठीक नहीं है। इसलिए ये दोनों वाक्य अशुद्ध यानी गलत हैं। पहले वाक्य में मेरे तेरे सर्वनामों तथा आने का है क्रिया के अशुद्ध रूपों का प्रयोग हुआ है। इनके शुद्ध रूप के साथ शुद्ध वाक्य होगा, मुझे आपके घर आना है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में भी हम सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। इनके शुद्ध रूप के साथ शुद्ध वाक्य होगा, मैं बाजार जा रहा हूँ। याद रखें, अपने विचारों और भावों को दूसरों तक पहुँचाना
व दूसरों के भावों को समझना ही भाषा है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक रूप, लिखित रूप। भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है।